इतनी अद्भुत कारीगरी ब्रह्मा जी ने मनुष्य तन की बनाई है। ये मनुष्य तन किस लिए दिया? कान किस लिए दिए, मुख किस लिए दिया, नाक किस लिए दी, इस पर भी विचार करना बड़ा जरूरी है। किस लिए दिया? हाँ, क्या कान गाना सुनने के लिए दिया? लगा ली कान में लीड, अब लगे ढूंचू ढूंचू, इसलिए हनुमान जी ने दिया? बिल्कुल नहीं। फिर कान दिए सुनबे को सत्संग, हम नहीं कहते, महात्मा कहते। कान दिए सुनबे को सत्संग, सो जीभ दई भज मोहन को। ये जीभ किस लिए? भगवान का कीर्तन गाओ, भगवान का नाम गाओ, भगवान की कथा गाओ। अच्छा, आंखें क्यों दी? भगवान ने आंखें फिल्म देखने के लिए नहीं, फिर किसी लिए? संसार का माया रंग देखने के लिए नहीं। भगवान ने हमें ये नेत्र दिए हैं संतों महापुरुषों के दर्शन करने के लिए। अच्छा, हाँ, दान के काज दिए दो हाथ, सत्कर्म करने के लिए, माता पिता चरणों की सेवा करने के लिए भगवान ने दोनों हाथ दिए। फिर पांव किस लिए दिए? पांव दिए तीर्थ घूमन को, संतों के पास और तीर्थों में जाने के लिए भगवान ने ये चरण दिए। लेकिन हम लोग इसका ठीक प्रयोग उपयोग करते या नहीं, यही एक विचारणीय विषय है। और हमारा मानना है कि हनुमंत कथा सुननी ही इसीलिए चाहिए कि हनुमान जी के चरित्र से एक एक अंग की सदुपयोगता हनुमान जी अपने चरित्र से सुनाते हैं और सिखाते हैं। हाथ से राम जी के चरणों की सेवा, अपने बल से हनुमान जी क्या करते? आहा साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी ने अपने तन से सेवा करके, हाथों से सेवा करके राम जी को पाया। जिभा से भगवान का नाम सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। और धन्य है वीर बजरंग बली। हनुमान जी ने अपने बल से, रामदूत अतुलित बल धामा, अपने बल का सदुपयोग करके लंका में राक्षसों को मारा, माता जानकी जी की खबर लाए। और अब कलयुग में साधु संतों के रक्षक बनकर के हनुमान जी राक्षसों के भक्षक बने हुए हैं। इसका मतलब भी बड़ा सीधा है। हनुमान जी के चरित्र से यही सीखने योग्य है, मानो संकेत है कि हनुमान जी ने अपने एक एक अंग का सदुपयोग किया। और हम जैसी नगर के पागलों से भी कहेंगे, आपको भी यही सीखना चाहिए कि जिंदगी में एक एक पल का सदुपयोग भगवान की कथा, साधु सेवा और मानव जीवन के उपकार के लिए ही सदुपयोग करना चाहिए। दूसरी बात, एक बार एक आदमी को बीमारी हुई, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब दो दिक्कत है। डॉक्टर ने कहा क्या क्या? आंखों में और पेट में। पेट में क्या है? अपच हो गई। आंखों में क्या है? दिखाई नहीं देता। डॉक्टर ने कहा ये दो पुड़ियां लो, ये आंखों का अंजन है, काजल, इस अंजन को आंखों में लगाओगे आंखें ठीक हो जाएंगी। ये दूसरी पुड़िया लो, ये पेट के लिए है, चूरन है, खाओगे पेट ठीक हो जाएगा। व्यक्ति प्रसन्न। पुड़िया लेकर के व्यक्ति गया घर, लेकिन पुड़िया तो ठीक थी, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि रास्ते में पुड़िया बदल गई। तो जो आंखों की अंजन की पुड़िया हती हुआ तो उसने चूरन समझ के खा ली, और जो पेट का चूरन था वो आंखों में लगा लिया। अब हुआ क्या? फड़फड़ा गई आंखें। जो थोड़ी मोड़ी नजर बची थी बिल्कुल ही अंधेरा हो गए, ब्लाइंड हो गए।
दिमाग खराब, डॉक्टर साहब के पास गए, बोले तुम तो बहुत बेकार और गलत दवा दे दी, हमारी जो जिंदगी बर्बाद कर दी। डॉक्टर बोले यार दवा तो हमने ठीक दी, पुड़िया बताओ कौन कौन सी प्रयोग की। बोले ये हमने आंखों में की, ये हमने पेट में की। अरे बोले साहब उल्टा कर दिया, पेट की आंखों में प्रयोग कर ली, आंखों की पेट में प्रयोग कर ली। मतलब यही हाल हमारा आपका है। परमात्मा ने हमें दो चीजें दी, क्या क्या? दिल और दिमाग। दिल दिया और दिमाग दिया, दोनों किस लिए दिए? परमात्मा ने हमें दिमाग दिया संसार में लगाने के लिए, दिल दिया परमात्मा में लगाने के लिए। लेकिन हम लोगों ने प्रयोग क्या कर लिया? दिल तो लगा लिया पर संसार वालों से, और दिमाग लगाते हैं भगवान से। दिमाग लगा करके सोचते हैं अच्छा भगवान होते भी कि नहीं होते यार, और तो सब ठीक है, बजरंगबली का भैया, ये वाले हनुमान जी कमजोर तो नहीं है। हम एक बार ऐसे ही राजस्थान गए, जयपुर बहुत पहले, तो जो वहां के एमएलए थे हमसे बोले मंदिर चलिए दर्शन करने गुरुजी। हमने कहा चलो। खूब भीड़ भाड़ साथ में गई। तो वहां के मंदिर के ट्रस्टी बाहर निकल आए, हनुमान जी का मंदिर था, 3 हनुमान जी की मूर्तियां थी वहां। तो हम बगल में ही जो पहले थे उन्हीं को प्रणाम करने जाने लगे, तो एक व्यक्ति ने हमारा हाथ पकड़ा, बोले सामने चलिए, सामने चलिए। हमने कहा क्यों? बोले नहीं प्रमुख तो वही है। हमने कहा ये सब बाकी जूनियर है, कहा जो सामने ले जा रहे हैं बाकी जूनियर है, केवल वही सीनियर है क्या? अरे हनुमान जी तो सब समान है, हनुमान जी में समान गुण है, इसीलिए हमने इस 3 दिन की कथा में चरित्र भी बहुत अच्छा उठाया। अरे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, श्री राम बोलिए जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी को ये 8 सिद्धियां 9 निधियां माता जानकी जी ने किस बात पे दी? राम जी की खबर माता जानकी जी के पास लाए, मां प्रसन्न हुई। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहि बहुत रघुनायक छोहु। और माता जानकी जी ने कहा जाओ, तुम्हारे पास अड़मादिक सिद्धियां रहे, 9 निधियां रहे, लेकिन हनुमान जी ने उन सिद्धियों को पा तो लिया। क्षमा करना, भगवान की भक्ति के मार्ग में सिद्धियां बाधक हैं। जैसे छोटे से बालक को जब माताएं अपनी गोद में लेती हैं और कोई काम माताओं को करना होता है, गोद में नहीं रखना होता है, तो माताएं क्या करती हैं? बालक को घुनघुना पकड़ा देती हैं, बजने वाला, बेटा ये ले खेल, हम अभी आते हैं। बालक अगर वो घुनघुना पकड़कर रह जाता है तो माताएं समझ जाती हैं अब बिद गया, काम निपटा लेते हैं। लेकिन कई बार बालक उस खिलौनों को फेंक देता है और रोने लगता है, तब माँ समझ जाती है हमारे इस बालक को खिलौना की नहीं, अब हमारे आंचल की आवश्यकता है। उसी प्रकार परमात्मा की भक्ति में भगवान सबसे पहले साधक को देते हैं सिद्धि, और अगर सिद्धि में कोई साधक फंस जाए तो भगवान समझ जाते हैं कि इसे हमारी जरूरत नहीं है, हमारी सिद्धि की आवश्यकता है। लेकिन जब कोई सिद्धियां लेकर उसका सदुपयोग करके और परमात्मा को पाने की कोशिश करता है, तब परमात्मा समझ जाते इसको सिद्धियों की आवश्यकता नहीं, इसे हमारी आवश्यकता है, तो भगवान दौड़े दौड़े प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए हनुमान जी को राम जी की शरण मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिद्धियों को पाकर सिद्धियों का सदुपयोग किया, और हम लोगों को भी अपना बल, अपना पद, अपनी संपत्ति का प्रताप पाकर हम लोगों को भी इससे सीखना है कि हम लोगों को भी सदुपयोग ही करना चाहिए।